जेईई 2027 के मैक्सिमम बच्चे आज रोज सुबह उठकर ये सोचते हैं कि इतनी 10 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे, 50 60 70 क्वेश्चन कर लेंगे, बैकलॉग्स खत्म कर देंगे, टेस्ट के लिए पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। पर डे एंड पर होता क्या है, कोई पढ़ाई नहीं, सारा टाइम वेस्ट, समझ ही नहीं आता करंट पे फोकस करूं, बैकलॉग पे फोकस करूं, और बस एक रिग्रेट कि आज का दिन भी बिगड़ गया, अब जो सपना देखा था वो कैसे होगा। हाय, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। अगर आपने अगले 15 मिनट मुझे ध्यान से सुन लिया तो ये मेरी गारंटी है कि जो आपकी अभी प्रिपरेशन चल रही है उससे 100 गुना बेटर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अगले 21 दिन के अंदर अंदर में। मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनकी 11th पूरी वेस्ट थी, नवंबर तक, दिसंबर तक, जनवरी तक, पर उन्होंने एक साल की तैयारी में अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल पर पहुंचा दिया कि 99.7, 99.8, 99.9 परसेंटाइल ले आए, और फाइनली मई के अंदर ना जे एडवांस क्रैक कर कर वो आईआईटी बॉम्बे सीएस, आईआईटी दिल्ली सीएस, आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल, जो तुम्हारी ड्रीम ब्रांच है, ड्रीम कॉलेज है, वो वहां तक पहुंच गए। कल के मैं एक बात बताता हूं, एक सेशन के अंदर ईसरल में एक बच्ची ऐसी मिली जिससे जनवरी में ईसरल में ज्वाइन किया था अर्ली प्रायर कोर्स में। इसी टाइम पर उस बच्ची के अभी टेस्ट में 270, 280 और लास्ट टेस्ट में उसके 295 नंबर आए थे सिर्फ 8 महीने की प्रिपरेशन से। उसने कैसे, जो जनवरी में 80-90 नंबर लेकर आ रही थी, अटक गई थी, एक 100 से ऊपर उससे नंबर बढ़ ही नहीं रहे थे, कैसे कमबैक किया कि वो फाइनली आज 295 स्कोर कर रही है, जो ड्रीम स्कोर होता है किसी भी एक जे एस्पिरेंट का। सबसे पहले तो एक कॉपी और पेन लियो। देखो, अगले 1 साल की जर्नी आसान नहीं होने वाली है। ये ऐसे बैठकर रजाई में घुसकर इधर उधर रैंडम चीजें करते हुए ये वीडियो तुम सुन रहे हो, कोई मोटिवेशन मिल जाएगा, उससे कुछ हो जाएगा, कोई नहीं होगा बेटा। मेरे पास कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो तुम्हें लगा दूंगा और तुम अगले 1 महीने में टॉपर बन जाओगे। पर हाँ, एक तरीका है जिससे तुम जेईई में अपनी पसंद की रैंक लेकर आओगे, और वो आज बताने वाला हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए 4 ऐसी स्ट्रैटेजीज लेकर आया हूं बेटा जो तुम्हारी जिंदगी को एकदम पलट के रख देगी। एक बात बस मेरे से एक आज वादा कर लो, आई विल नॉट गिव अप। मैं ऐसा देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे ना अपना जेईई का ड्रीम छोड़ रहे हैं। अरे सपने नहीं छोड़े जाते, सपने थोड़ी ना बदल लेते हैं मुश्किल आने पर, भाई रास्ते बदलते हैं, मंजिल नहीं बदलती, रास्ते बदलते हैं, गोल्स नहीं बदलते, तरीके बदलते हैं। आज वही तुम तरीका बदलोगे। मैंने खुद आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया 9 महीने में, मुझे पता है, फेलियर झेल के मैंने वो क्रैक किया था। मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आईआईटीएन बन गए, और उन सब के एक्सपीरियंस से जो मैंने सबसे बड़ी 4 बातें सीखी ना बेटा, जो कमबैक करते हैं, जो बाउंस बैक करते हैं, जो बैकलॉग्स को हराकर अपनी जेईई की जर्नी में जीतते हैं, आज बेटा मैं तुमको उनकी बात बताने वाला हूं। तो जब भी गिव अप करने का मन करे, एक बार बस ये सोच लेना शुरू क्यों किया था। ये सोच लेना तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे की खुशी जिस दिन स्क्रीन पर लिखाएगा जे एडवांस क्लियर, जिस दिन तुम्हारे को काउंसलिंग में रिजल्ट मिलेगा आईआईटी बॉम्बे अलॉट हुआ, आईआईटी दिल्ली अलॉट हुआ है, और तुम्हारे सक्सेस और तुम्हारे करियर में ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है इस बारे में बेटा सोच लेना। तो 4 स्ट्रैटेजी है, पागलपन, उसकी कसम, हाँ वही संबंध स्पेशल जिसके आगे पीछे तुम दौड़ते रहते हो, उसी की कसम आज मिलने वाली है, या तुम्हारा दोस्त या जो भी तुम्हारी लाइफ में स्पेशल है। इश्क, सर आप तो मना करते रहते हो, अरे करना है इश्क, पर किससे करना है ये बताऊंगा। और फाइनली मचा दो। देखो यार, शुरुआत करते हैं। आई होप आप कॉपी और पेन लिया है, आपने कमेंट कर दिया वीडियो को पॉज करके कि आई विल नॉट गिव अप। जैसे कोई लाइक करेगा ना उस कमेंट पे, आपको याद आ जाएगा यार गिव अप नहीं करना था। आप रैंडमली स्क्रोलिंग कर रहे होंगे, उधर लाइक आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा अरे यार सर से वादा किया था, वापस से पढ़ने बैठता हूं। ठीक है, सबसे पहला पागलपन। देखो यार, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, एक थंब रूल बताता हूं। अगर आपकी प्रिपरेशन 0 है या 10% है या 20% है, अगर आप क्लास 11th के अंदर 75 आवर्स अ वीक नहीं पढ़ते, 75 आवर्स अ वीक नहीं पढ़ते, और बेटा 12th के अंदर आप 80 आवर्स अ वीक नहीं पढ़ते, तो फिर बेटा आप भूल जाओ, आपकी रैंक टॉप 2000 के अंदर नहीं आ सकती। फिर आपकी जो रैंक है वो 2000 के बाहर आएगी। 2000 में रैंक लानी है। आपको पता है जिस बच्ची की मैं बात बता रहा था 295 नंबर लेकर आ गई, 100 नंबर से जंप करके 8 महीने के अंदर अंदर वो रोज 15 से 16 घंटे की पढ़ाई कर रही है। वो बिल्कुल पॉसिबल है। उसका मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा बहुत जल्दी, हाउ टू स्टडी 16 आवर्स अ डे, वो ऐसे क्या करे, उसका रूटीन क्या है, बट ये आपको बता रहा हूं ये पॉसिबल है। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। पर सर हमारी प्रॉब्लम भी तो समझो, अभी तो हम 6 से 7 घंटा ही पढ़ पाते हैं क्लास मिलाकर, वो भी बहुत अच्छा दिन निकलता है तब, नहीं तो 2-3 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई नहीं होती। उसकी एक ट्रिक है, उसकी ट्रिक का नाम है बेटा 15 मिनट ट्रिक। आपको क्या करना है, अज्यूम कर लेता हूं आप 6 आवर्स पढ़ रहे हो पर डे, ठीक है, आप चाहते हो ये 11-12 घंटे में पहुंचे ताकि 75 आवर्स अ वीक हमारा हो पाए। 70 तो चलो मिनिमम से मिनिमम हमारा हो ही जाए। तो आपको क्या करना है बेटा, आज आप 6 आवर्स प्लस 15 मिनट पढ़ोगे, तो कल कितने हो गए 6 आवर्स 15 मिनट्स, फिर आप इसमें कल 15 मिनट और जोड़ोगे तो 6.5 घंटे, उसके अगले दिन 6 आवर्स 45 मिनट्स, उसके अगले दिन 7 घंटे, तो 4 दिन में
आप 6 से 7 आवर्स के एवरेज पे पहुंचोगे। अभी तकलीफ क्या होती है, आज मान लो आप मोटिवेट हो गए, किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, कोई रिश्तेदार आपको बोल गया आकर के यार इससे नहीं हो सकता, ये से फालतू बड़ी बड़ी बातें करता है, इसके अंदर दम नहीं है। अब ईगो हर्ट हो गया सामने, अपना अंदर होता है ना, मेल ईगो नाम की चीज होती है, लड़कियों में भी ईगो होता है। अब तो इनको करके दिखाऊंगा, जोश आ गया, 12 घंटे पढ़ लिए, 13 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन पढ़े और फिर उसके बाद थक गए भाई साहब, ओ हो, फिर सोचते यार इतना पढ़ लिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, और वो ब्रेक पूरा महीने भर का हो जाता है। उल्टा काम हो गया, उससे अच्छा तो 6-6 घंटे रोज पढ़ लेता बेटा। तो अपने को क्या करना है, धीरे 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 स्टडी आवर्स बढ़ाने, हर दिन 15 मिनट ज्यादा पढ़ो, ब्रेन को ट्रिक करो। और ये साइंटिफिक तरीका है, आप जिस भी इंप्रूवमेंट को स्लोली करते हो, ब्रेन रेजिस्टेंस नहीं देता। आप जैसे ही एक दिन 12 घंटे पढ़ लेते हो, आपका ब्रेन ऐसा पागल हो जाता है, अरे यार वो याद आने लग जाती है, यार वो फोन मेरे को ऐसे दिख रहा है, नोटिफिकेशन की तड़प, ओहो हो, दोस्त बुलाने आ रहा है, यार दोस्त तो बुरा मान जाएगा। ब्रेन हर तरीके के लॉजिक देता है कि आप मेहनत नहीं करो, उसको पागल बनाना है, उसको ट्रिक करना है और वो ऐसे करना है। पर सर हम ट्रैक कैसे करेंगे? चिट मेथड से बेटा ट्रैक करेगा। 6 घंटे के 6 चिट और 15 मिनट के 1 चिट, तो 7 चिट अपनी जेब में लेकर घूम। जब तक ये 7 चिट नहीं फट जाते, आप रुक नहीं सकते। छोटी मोटी बात नहीं है, ये करियर का पीक टाइम है। अगर अभी मक्कारी काटी तो जीवन भर आपको यह मक्कारी सताएगी। अगर आज ध्यान नहीं दिया ना अपने सपनों पर, तो कल तुम पर कोई ध्यान देने वाला नहीं रहेगा। और मैं ये सही बता रहा हूं, दुनिया बेटा बहुत मतलबी है। आज जो लोग तुमको लग रहा है तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा साथ दे देंगे, कल अगर सक्सेस नहीं मिली ना, ये गायब हो जाएंगे, फोन पिक करना बंद कर देंगे, सिर्फ मिस कॉल की लिस्ट पड़ी रहेगी उनके फोन में जो तुमने कॉल मिलाए। तुम्हारे स्टेटस देखना बंद कर देंगे जो आज तुमको रिप्लाई करते हैं ना। देखो, एक पॉइंट के बाद दुनिया जो रिप्लाई करती है ना, वो तुम्हारा स्टेटस देखकर ही करती है। अगर ऊंचा है, पैसा है, इज्जत है, बढ़िया नौकरी, स्टार्टअप, बिजनेस कुछ है, तो रिप्लाई मिलेगा, वरना तरसते रह जाओगे, तड़पते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए आज बेटा तैयारी करनी पड़ेगी, और उसकी शुरुआत पागलों जैसी मेहनत से होती है। एफिशिएंसी, फोकस, कंसंट्रेशन सब बाद में आता है, पहले सिटिंग करनी पड़ती है, पहले चिपक कर बैठना पड़ता है। रोज 15 मिनट ज्यादा पढ़ना है आपसे, तेरे को ट्रिक बता दी, और ये सारे बच्चों पे काम करिए। मैं आपको जितने ही बच्चे बता रहा हूं ना, जिनके साथ ये चीज काम करिए, आयुष हो जो IIT बॉम्बे में 11th बेस करके, अमन हो IIT बॉम्बे में 11th बेस करके, या फिर वो आर्या हो 11th बेस करके अपना IIT खड़गपुर में, या फिर एक और आयुष हो 11th बेस करके IIT बॉम्बे में, 11th बेस करके पंकज हो IIT दिल्ली में, लाइनें लगी पड़ी है। इन सब ने ये ट्रिक अपनाई है। कोई नोटबुक में काट काट के करता है, कोई चिट मेथड फॉलो करता है। पहली बात समझ में आ गई। अब आते हैं अपन दूसरी चीज, उनकी कसम बेटा। आज तेरे को सहेली कसम है या सहेला कसम है, ठीक है? एक काम नहीं करना बस। अब एक सबसे बड़ी गलती, अब तुमको किसी भी कीमत पर जो भी तुम्हारा करंट सिलेबस चल रहा है उसको बैकलॉग नहीं बनने देना। जो तूने ये करंट को बैकलॉग बनने दिया तो बेटा तेरे को सहेली कसम लग जाएगी, सहेला कसम लग जाएगा, तेरे क्रश की कसम लग जाएगी, अगर तू सिंगल है तो। सही बता रहा हूं मैं। अब ये गलती मत करना। हाँ, ये सबसे बड़ी गलती है। अभी होता क्या है, तुम्हारा बैकलॉग है, उस चक्कर में तुम रोज सुबह उठकर सोचते हो यार करंट करूं कि बैकलॉग करूं, ओहो क्या करूं यार। करंट करने बैठते हो तो बैकलॉग की याद आ जाती है, बैकलॉग करते हो लगता है सर तो करंट की क्लास में आगे चल रहे हैं, मेरा तो सिलेबस करंट का भी छूटता जाएगा, वो भी बैकलॉग बनता जाएगा। इस चक्कर में तुम दोनों नहीं करते। हाँ या ना? सही है ना? देखो, है ना, मुझे पता है ना, मैं भी तुम्हारे जैसा था एक जमाने में, उससे सीखा। 20 चैप्टर में हो ना तुम, मान लो तुम्हारा रोटेशन चल रहा है, अरे सर कैसे चैप्टर का नाम ले लेते हो, हमारे मान लो ना, मानने में क्या जा रहा है, मान लो रोटेशन चल रहा है, 7वां लेक्चर है आज। अब तुम सोचो यार ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद लाइव क्लास में जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, इसी क्लास से बैठ। पुराना थोड़ा बहुत है जो समझ में नहीं आएगा, मैक्सिमम समझ में आएगा। और अगर तुम जीरो से स्टार्ट करने वाले हो, अच्छा जीरो से स्टार्ट किसको करना है एकदम क्लैरिटी के साथ बता देता हूं, बहुत ऑनेस्टली, तुम्हें अच्छा लगे तुम्हें बुरा लगे मुझे नहीं पता। अगर बेटा तुम्हारे टेस्ट में 120 से कम नंबर आ रहे हैं, जेईई मेंस के टेस्ट में अगर तुम्हारे 100-120 से नंबर कम आ रहे हैं तो रीस्टार्ट कर दे। टेस्ट एकदम क्लियर कट आईना होता है, टेस्ट एकदम क्लियर कट बेंचमार्क होता है। अगर तुम्हारे चैप्टर 40-50% से ज्यादा अच्छे नहीं है, जीरो से अभी शुरू कर दे। 4 महीने बाद सोचेगा जीरो से शुरू कर लो, तब तक 11 तेरा खत्म हो जाएगा। और अगर तुम इसराइल के साथ करना चाहते हो तो इसराइल का अर्ली प्रायर बैच आ चुका है। ये वही है जिससे मैंने बताया उस लड़की ने किया और सैकड़ों बच्चे IIT में पहुंच गए। लाइव क्लासेस होती है, बेस्ट मेंटरशिप होती है, 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, 200 से ज्यादा टेस्ट होते हैं, सब कुछ है। हर टाइम तुम्हारे सपोर्ट में खड़े रहेंगे तुम्हारे मेंटर्स, मैं सब कोई, ठीक है? ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है।
आगे बढ़ते हैं। करंट को बैकलॉग नहीं बनने देना, वरना तुम उस साइकिल से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। और अगर बेटा तेरी प्रिपरेशन आज जो मैंने बताया 100 या 120 से नंबर कमा रहे तो वापस से रीस्टार्ट कर ले, और इस बार तुझे कसम है तेरी सहेली की, इस बार बैकलॉग नहीं लगने दूंगा। 1-2 लेक्चर का बैकलॉग लग गया वीक में, संडे को खत्म करूंगा, बट जब संडे खत्म होगा तो बैकलॉग भी खत्म होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जितने भी बच्चे टॉप 2000 की रैंक लाते हैं उनका बैकलॉग नहीं लगता नॉर्मल सिचुएशन में। तबीयत खराब हो गई, इमरजेंसी आ गई, उसकी बात अलग है, बट वो नॉर्मली ये फालतू के टाइम वेस्ट से बैकलॉग को नहीं लगने देते। अब आती है सबसे बड़ी बात, सर अभी आपने सहेली कसम दिलाई है और अभी आप बोल रहे हो कि बेटा प्यार कर ले, ये कैसी बात करते हो अब? हाँ, तो प्यार सिर्फ सहेली से नहीं होता, सबसे पहले तो अपने माँ बाप से प्यार करो। बहुत सारे तो ऐसे हैं उनकी एक फैंटेसी होती है, ओ हो एक दिन ऐसी लड़की आएगी, एक दिन ऐसा लड़का आएगा जो हमारी ज़िंदगी बदल कर रख देगा, जो हमें हमारे हर बुरे टाइम में सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगी, जो हमारे लिए हर वक्त खड़े रहेंगे। हैं तुम्हारी वो लाइफ में ऑलरेडी भाई, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी सुसु पोटी की पेंटे साफ करी है उन्होंने, हैं? उससे ज़्यादा कोई क्या सपोर्ट करेगा? तुम्हें बड़ा करके 15-16 साल का कर दिया, वो ऑलरेडी हैं। तो जो जिंदगी में मेहनत करना चाहते हो ना संबंध स्पेशल के लिए, वो मोस्ट स्पेशल माँ बाप के लिए कर लो। अब आते हैं अपन इस वाले इश्क और मोहब्बत पे। माता पिता से तो करना ही है, साथ में तुम्हें तीनों सब्जेक्ट से करना है, ऑल 3 सब्जेक्ट्स। अभी तुमने किया क्या? फिजिक्स शुरू में बहुत ही आसान चलती है, आय हाय हाय, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, मजा आ गया भाई साहब, क्या चल रही है यार, फिजिक्स 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 पढ़ते गए। और डे 1 से ना थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री, क्योंकि उसमें याद करने वाली चीजें आ जाती है, थोड़े से टिपिकल कॉन्सेप्ट रहते हैं, और मैथ्स को तुमने थोड़ा थोड़ा इग्नोर करना शुरू किया, और वहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो गई। क्यों यार? बराबर बराबर मेहनत करो ना, बराबर बराबर मोहब्बत करो। फिजिक्स शुरू में आसान थी, बाद में टफ हो गई, केमिस्ट्री बाद में आसान हो जाएगी, मैथ्स है ही बाय नेचर टफेस्ट, उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर ही चलेगा, तो उसको वैसे ही डील करना है। मान ले अगर तेरी शादी हो जाएगी कल को जाकर, जो कि होएगी, होप तो यही है मेरा, और अगर तुम्हारे लाइफ पार्टनर में 1-2 आदतें गलत निकल गई तो क्या डाइवर्स 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 चिल्लाओगे? हैं? एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है। खुद में कितनी कमियां हैं, खुद के साथ भी तो चलते हो ना भाई। तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ टफनेस तुम्हें लगेगी, हर सब्जेक्ट में तुम्हें कुछ ना कुछ कमियां लगेगी, उनको अकोमोडेट करके चलना पड़ता है, तीनों को बराबर पढ़ना पड़ता है। तो अगर मान लो मैं 75 घंटे 1 महीने में पढ़ रहा हूं, मतलब 1 वीक में पढ़ रहा हूं, तो मैं 1 महीने में 300 घंटे पढ़ूंगा। एक आइडियल जेईई एस्पिरेंट जो टॉप 100 की रैंक लाता है, अगर तुम उसका टाइम स्पेंट देखोगे तो बेटा वो 100 घंटे पर सब्जेक्ट होता है, वो जैसे तैसे करके। अब तुमको इस दिन में 1 सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 सब्जेक्ट पढ़ो, 2 पढ़ने 2 पढ़ो, 3 पढ़ने 3 पढ़ो। तुम लाइव क्लास में करते हो तो वैसे भी तुमको तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे, या तुम 2 तो तुमको पढ़ने ही पड़ेंगे, पर इन द एंड जब मेरा महीना खत्म होता है तो मेरे 300 घंटे में से 100 घंटे फिजिक्स, 100 घंटे केमिस्ट्री, 100 घंटे मैथ्स के निकलने चाहिए हैं। बात समझ में आ गई? अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर भूल जाओ टॉप 100 की क्या, तुम तो टॉप 1000 टॉप 5000 की भी रैंक भूल जाओ। ये हो गया पहली मोहब्बत। दूसरी मोहब्बत होगी 3 चीजों से। फिर से सर एक तो समझती नहीं, आप 3 से करवा रहे हो, कोई बात नहीं ना, पर्सनल क्यों हो जाता है बात बात पे, हर चीज वहीं क्यों जाती है, दिल को क्यों खोलकर बैठ जाता है, खड़ा हो आज भी यहीं, और भी चीजें होती है लाइफ में। हाँ अब समझो, देखो भाई, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और टेस्ट, सीपीटी, तीनों से मोहब्बत करनी है। तुम क्या करते हो? 4 टीचर पकड़ लेते हो एक सब्जेक्ट के लिए, ओहो 4 अलग अलग सोर्सेज, ये बैच भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, पढ़े जा रहे हैं, थ्योरी 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 थ्योरी, किंग हो गए हो थ्योरी के। एंड में डब्बा गोल मिलता है अपने को, कुछ नहीं होता अपने हाथ में, हाँ या ना, है ना? तो बेटा कॉन्सेप्ट तो पढ़ने हैं, पर साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। टारगेट ले लो एक मिनिमम दिन का कि 60 क्वेश्चन पर डे अच्छे लेवल के, अच्छा जेईई मेंस, अच्छे एडवांस लेवल के मिनिमम करूंगा। आइडियली तो 75 से 80 करने चाहिए, पर 60 से शुरू करते हैं, फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते 80 क्वेश्चन पर डे पर जाएंगे। बात समझा कि ये तुमको मिनिमम 1 दिन में करने, तब जाकर तुम एक ढंग के जेईई एस्पिरेंट बनते हो। और फिर उसके बाद तुमको 2 टेस्ट पर वीक देने हैं, जिसमें चैप्टर के टेस्ट आ गए, और जब तुम्हारा रिव्यू टेस्ट या मेजर टेस्ट जो भी तुम उसको बोलते हो, जिस टाइम पे वो है तुमको वो देना है। तीनों से बराबर मोहब्बत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस में जान जाती है तो जाती है यार, टेस्ट में जाती है तो जाती है यार, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, लगानी पड़ती है जान, समझ गए? हार्ड थिंक करोगे ना तब बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। एक बहुत बढ़िया कहावत है कि या तो आप हार्डर राइट चूज कर लो और सक्सेसफुल बन जाओ, या फिर आप इजियर रॉन्ग चूज कर लो और फेलियर बन जाओ। एक बार दोबारा से सुन लेना, नहीं समझ में आया तो, बट ये लाइफ की सबसे बड़ी वैल्यू है जो आज आपको सिखा दी।
ठीक है, ये तीनों काम आपको करने हैं, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। आज से, अभी से करना इसको शुरू कर दो। फाइनली अपन आते हैं मचा दो। देखो यार, आपका सेल्फ बिलीफ आज एकदम जीरो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आज एकदम जीरो है, बट आपको उसको रखना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी मेहनत करोगे ना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। आपको विनिंग का ग्राफ सिखा देता हूं आज। ये है विनिंग का ग्राफ। हर आदमी का विनिंग का ग्राफ ऐसा ही होता है। इस विनिंग के ग्राफ में, इस चीज में ना, लाइफ में हमेशा आपको दो पार्ट मिलते हैं। ये वाला होता है मेहनत का जोन। कौन सा जोन होता है ये? मेहनत का जोन। और बेटा यहां से शुरू होता है विनिंग का जोन। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये वाला जो जोन होता है ना, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती। आप 1 महीने तक मेहनत करते रहते हो, आपको लगता ही नहीं यार मैंने लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट किया, जबकि वो हो रहा होता है। एक बार ये पॉइंट क्रॉस हुआ, उसके बाद लाइफ में विनिंग का कर्व आ जाता है। पर यहां तक कोई पहुंचे तो सही। तुम क्या करते हो, 2 दिन पढ़ते हो फिर छोड़ देते हो, वापस 0 पे आ गए। 2 दिन पढ़े फिर छोड़ दिया, वापस 0 पे आ गए। नहीं, लगातार मेहनत, पागलों जैसी मेहनत, आर पार मेहनत, तब जाकर रिजल्ट आते हैं। छोड़ने से कुछ नहीं होता, पकड़ कर रखने से, परसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ परसिस्टेंट रहने से मचता है लाइफ में। जीतना वही व्यक्ति को अलाउड है। ये नेचर ही ऐसा है जो लगातार मेहनत करता है। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज, स्क्रोलिंग करते हो तुम, बाबू सोना में टाइम वेस्ट करते हो तुम, जबरदस्ती की तुमने जरूरत से ज्यादा दोस्ती यारी पाल रखी है। जो तुमसे आकर बोल देते, तुम्हें मना करना ही नहीं आता यार। चल भाई आज बहुत बढ़िया मूवी लगी है, पढ़ाई का टाइम चल रहा है, आज गलती से मुश्किल से फ्लो बन गया था, दोस्त बुलाने आया, 4 घंटे बाहर टहल रहे। क्यों यार? वो दोस्त थोड़ी ना, वो तो आस्तीन का सांप है। उसकी खुद की लाइफ में तो कुछ है नहीं, खुद के कुछ गोल्स है नहीं, खुद वो कुछ करना नहीं चाहता, या फिर वो दोगला है। खुद ने पूरा पढ़ लिया, पूरे हफ्ते उसने मेहनत कर रही, आज का दिन उसने अपने ब्रेक के लिए रखा था, ब्रेक के लिए मिला कौन? तुम। जीता कौन? वो। हारा कौन? तुम। समझदार कौन? वो। बेवकूफ कौन? तुम। बाबू सोना कर रहे हैं भाई साहब, लगे बड़े रात भर, 4 बार पूछे खाना खाया क्या, पानी पिया क्या, ब्रेकफास्ट किया क्या। अरे नहीं पूछेगा तो भी खा लेगी भाई वो, कोई भूखा नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। ऐसा लगता है सारी दुनिया उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, छोड़कर जाएंगे। एक बार रिजल्ट खराब आ जाने दो, अगले दिन से गायब हो जाएंगे। अभी तुम्हें बहुत लगेगा, नहीं सर मेरा वाला मेरी वाली तो फॉरएवर के लिए। कुछ नहीं होता इस दुनिया में फॉरएवर, सिर्फ सक्सेस होती है और माता पिता होते हैं बस, और आप खुद होते हो। कुछ फॉरएवर नहीं है उसके अलावा। ये सही टाइम है ही नहीं, मैं मना नहीं कर रहा। तुम प्यार करना है ना, बहुत करना, दिल खोल के करना, पर सही वक्त पर। अभी वो टाइम नहीं है। और ये स्क्रोलिंग, इसके बारे में तो बोलूं क्या। सारे सपने तभी तो पूरे होंगे जब दिन भर की 100 रील का टारगेट पूरा कर लेगा भाई। सारे सपने तभी तो पूरे होंगे जब 50 पॉडकास्ट की लिस्ट बनाकर रोज एक खत्म करेगा। नहीं नहीं नहीं, जो व्यक्ति सामने पॉडकास्ट में बैठा हुआ है ना, उसने अपनी लाइफ में घंटों गायब होकर मेहनत करी है, तब जाकर वो सक्सेसफुल है, तब जाकर तुम उनकी बात सुन रहे हो। कब तक हमेशा सुनने वाले रहोगे? कभी बोलने वाले भी तो बनो कि कोई तुम्हारी बात सुने। सब बंद कर दो। दम है ना 21 दिन के लिए, सब छोड़ दे भाई। एक बार वो तपस्या साधु वाली लाइफ जी ले, फिर मैं बता रहा हूं क्या कॉन्फिडेंस आएगा, फिर कोई हिला नहीं पाएगा। और 21 दिन की तपस्या के प्रॉब्लम है बस, वो 21 दिन की आर पार मेहनत की प्रॉब्लम है जो अपन करना नहीं चाहते, क्योंकि अपने को आज तक किसी ने बताया नहीं। पर मैं आज बता रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं। ये जो 16 महीने 15 महीने जब भी तू ये वीडियो देख रहा है, जितने भी बचे हुए ना, ये मोर देन इनफ है बेटा। इसमें AR1 आ सकती है, बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं, बट इसमें AR1 आ सकती है। लाने वाला चाहिए, मेहनत करने वाला चाहिए। 14 महीने में बच्चों ने AR1 निकाली है, आप भी निकाल सकते हो। बस जो आज बताया वो कर लेना। तो आई विल नॉट गिव अप कमेंट में बता देना बेटा, मैं आपको 2027 तक नहीं छोड़ने वाला। 16 महीने में कैसे करना है ये भी बताऊंगा, 16 घंटे पढ़ना कैसे रोज ये भी बताऊंगा, फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं वो सारा आंसर बता देंगे, केमिस्ट्री मैं बता दूंगा, मैथ्स एनके सर बता देंगे। बट हम आपके साथ लगे हुए हैं टिल दी वेरी लास्ट मोमेंट ऑफ योर जेईई प्रिपरेशन, और उसके बाद भी। ठीक है, मिलते हैं। मैंने जो आज चीजें बताई उसको इंप्लीमेंट करो, और जब जब आपको इंप्रूवमेंट दिखे तो उस कमेंट को अपने एडिट कर देना जो आपने आई विल नॉट गिव अप किया था। ऑल दी बेस्ट।